अच्छा जी, आपका आज का लेक्चर बुक 2 है, चैप्टर नंबर 6। टॉपिक जो हमने करना है आज वो है लोशंस। ऐसे ही है, लोशंस वाला हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है जी। लोशंस आप लोगों से एक दफा मैं फिर कंफर्म कर रहा हूँ, लोशंस ही करना है ना आज का टॉपिक जो हमारा है। अच्छा जी। नहीं, लोशंस और लिनामेंट्स हो गया था। आज हमने करना है एरोसोल वाला टॉपिक, नहीं करना। इनहेलेशंस वाला भी नहीं करना, स्प्रेज वाला भी नहीं करना। और जनाब हमने डायरेक्ट पहुंच जाना है सॉलिड डोजेज फॉर्म्स के ऊपर। सॉलिड डोजेज फॉर्म में पहला टॉपिक जो करेंगे वो है पाउडर्स। ठीक है जी। पाउडर्स करना है, ये मैं आपको फिर बता रहा हूं। पाउडर से स्टार्ट करना है आपने। टॉपिक का नाम है जी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक है। इसमें है जी पाउडर्स। एक सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं। अगर आपने टैबलेट बनानी है तो टैबलेट बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो मटेरियल मिलता है वो पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दिया। मटेरियल को आगे कन्वर्ट किया जाता है छोटे छोटे दानों के अंदर, जिसको कहते हैं ग्रेन्यूल्स। ठीक है। ग्रेन्यूल्स। ये ग्रेन्यूल्स यानी छोटे छोटे दाने आगे जाकर कंप्रेस होकर कन्वर्ट होते हैं टैबलेट्स के अंदर। यहाँ पे बनेगी टैबलेट्स। ठीक हो गया जी। ये टैबलेट को बनाने का एक सीक्वेंस है। पाउडर मिलेगा, उसको छोटे छोटे दानों में कन्वर्ट करोगे, दानों को आगे टैबलेट में कन्वर्ट करोगे। अब ये आपने पहले छठे चैप्टर के शुरू में पढ़ा है कि पाउडर्स के अंदर आप डालते हो बाइंडर्स। बाइंडर्स क्या करते हैं? पाउडर के पार्टिकल को आपस में जोड़ते हैं, जिसकी वजह से पाउडर का पार्टिकल्स आपस में जुड़ के ये दाने बनाते हैं। दाने आगे टैबलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। आप डायरेक्ट पाउडर से भी टैबलेट बना सकते हो। समझ आइए, एक ये भी तरीका है, डायरेक्ट पाउडर से भी टैबलेट बना सकते हो। अब टैबलेट को बनाने के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है, उसके अंदर क्या होता है कि एक मशीन है इस तरह करके। ठीक है। मैं सिर्फ उसका ऊपर वाला पार्ट ही बता रहा हूँ। इस मशीन की जो ये सतह है, इसके ऊपर इस तरह गोल डाई, जिसको डाई बोलते हैं ना। ठीक है। अगर आपको ये, ठीक है, ये गोल सी मैंने जो बनाया है, ये इसको डाई बोलेंगे। इस डाई के ऊपर होता है पंच। अब ये है डाई, मैं इसको डी लिख रहा हूं। और ये है पंच, इसको लिख रहा हूं पी। अब आपने ये जो डाई है, फर्मा भी बोलते हैं इसको आमतौर पर, कि जिस शेप की आपने टैबलेट बनानी है ना, उस शेप की आपने डाई यहाँ पे फिट कर देनी है। इस डाई के अंदर पाउडर को फिल करना है। फिल करने के बाद पंच से जोर से दबाते हैं, और वो पाउडर जो सा है टैबलेट की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इस डाई में आप डायरेक्ट पाउडर डाल के दबाकर टैबलेट बना सकते हो, या आप इसमें पाउडर के बनाए हुए जो दाने हैं ना, ग्रेन्यूल्स, वो ऐड करके भी टैबलेट्स बना सकते हो। समझ आ गई? तो ये
आपके सामने पंच और डाई भी बता दिया, और आपको मैंने सीक्वेंस भी बता दिया कैसे पाउडर, ग्रेन्यूल्स और टैबलेट्स आपस में इंटरलिंक है। अच्छा जी, अब एक पॉइंट जो और समझने वाला है कि हम ये पाउडर पहले पढ़ेंगे, फिर ग्रेन्यूल्स पढ़ेंगे, फिर टैबलेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट पाउडर को भी हम मेडिसिनल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पाउडर से ग्रेन्यूल्स बनते हैं उन ग्रेन्यूल्स को भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और ग्रेन्यूल से जो टैबलेट्स बनाई हैं, टैबलेट्स तो आपको पता ही है सबको कि टैबलेट्स तो इस्तेमाल आपके सामने से गुजरा हुआ है। ठीक है, अब पाउडर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, क्या होता है, ये अब हम पढ़ेंगे। तो इसलिए पाउडर क्योंकि सॉलिड है, ठीक है, इसलिए ये सॉलिड डोजेज फॉर्म में आया। तो सॉलिड डोजेज फॉर्म में सबसे पहले पाउडर का जिक्र किया गया है कि पाउडर क्या होते हैं। अच्छा, पाउडर जो इस्तेमाल करते हैं मेडिसिनल पर्पज के लिए, ये ध्यान में रखना है कि वो पाउडर सबसे पहले फाइनली डिवाइडेड होना चाहिए, FINELY। समझ आइए, इसको जरा गौर कर लो, ये गलत लिखा हुआ है फाइनल। ठीक है, इसकी जगह आपने लिखना FINELY, फाइनली, जिसका मतलब होता है इंतहाई बारीक। यानी कि जो आप घर के अंदर पाउडर इस्तेमाल करते हैं ना, बच्चों वगैरह को लगाते हो जो पाउडर, उसके जितने पार्टिकल्स अगर होंगे तो उसको हम कहते हैं फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स। तो जब भी आपने पाउडर इस्तेमाल करना है मेडिसिनल पर्पज के लिए, तो नंबर एक जेन में ख्याल रखना है कि पाउडर के पार्टिकल इंतहाई बारीक हो, फाइनली डिवाइडेड हो। नंबर टू, होमोजीनियस हो। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि आपके पाउडर के अंदर अगर किसी चीज की मिक्सिंग है तो वो चीज या वो कंपोनेंट पाउडर के अंदर इक्वली तौर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। समझ आई है, ये नहीं है कि वो मेडिसिनल एजेंट ऊपर वाली सतह पे ज्यादा है, नीचे वाली सतह पे कम है, या दरमियान में ज्यादा है, ऊपर नीचे कम है, तो हम उसको होमोजीनियस नहीं बोलेंगे। होमोजीनियस तभी कहते हैं कि जब पाउडर के अंदर कोई भी अगर हम कोई कंपोनेंट मिक्स कर रहे हैं तो वो बराबर तरीके से हो, कहीं से भी सैंपल लें तो आपको एक जैसा ही कंपोनेंट मिले। तो ये पाउडर की निशानी है। तो डेफिनेशन अब आपके जहन में आ जानी चाहिए कि पाउडर आर द सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट दैट इज होमोजीनियस फाइनली डिवाइडेड ड्राई मटेरियल। और तीसरी खसूसियत तो आपको पता है, पाउडर होता ही ड्राई है। अगर पाउडर में आप पानी ऐड कर दो तो वो ड्राई नहीं कहलाएगा और वो पाउडर भी नहीं कहलाएगा। समझ आइए, तो पाउडर ड्राई, इंतहाई बारीक पार्टिकल और होमोजीनियस सॉलिड फॉर्म को पाउडर बोलते हैं। पाउडर का इस्तेमाल इंटरनल यूज के लिए और एक्सटर्नल यूज के लिए किया जाता है। अब इंटरनल यूज के लिए पाउडर का इस्तेमाल और एक्सटर्नल यूज के लिए पाउडर का इस्तेमाल, ये आपने इसको जरा समझना है। कोई नया चीज नहीं है, सारा आप लोग एक्सपीरियंस कर चुके हुए हो। ठीक है, अगर आपने आपने इंटरनल यूज के लिए पाउडर की एग्जांपल देखनी है तो आपको पता है इंटरनल यूज के लिए, इंटरनल का मतलब जो बॉडी के अंदर हम लेके जाते हैं पाउडर को, तो वो आपको पता है। इंश्योर दूध का पाउडर, इनो फ्रूट साल्ट, इनो नहीं होती जो हाजमा को बेहतर करती है, उसका पाउडर। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, वो भी आपको पाउडर फॉर्म में मिलती है। समझ आइए, जिसको पानी में ऐड करके आप सोल्यूशन बनाकर सिरप बना के फिर बच्चों को देते हो। ठीक है, तो ये इंटरनल यूज के लिए है। अच्छा, एक पॉइंट जो समझने वाला है कि पाउडर के डिस्पेंस करने के लिए दो टाइप्स हैं पाउडर को। एक है बल्क पाउडर, एक है डिवाइडेड पाउडर। डिस्पेंस, डिस्पेंस का क्या मतलब होता है कि पाउडर को पेशेंट तक पहुंचाना। आप फार्मेसी पे जाते हो, फार्मेसी पे जाके नाम लोगे, वो आपको प्रोडक्ट निकाल के दे देगा, इसको कहते हैं डिस्पेंसिंग। तो ये जो प्रोडक्ट होती है इसमें पाउडर आपको दो शक्लों में मिलता है, या बल्क पाउडर मिलता है या डिवाइडेड पाउडर मिलता है। बल्क पाउडर का क्या मतलब है, ज्यादा सारी मिकदार में पाउडर का मिलना। तो ये अब आपके जहन में होना चाहिए कि आप बल्क मिकदार में अगर पाउडर लेके आ रहे हो, बल्क मिकदार में क्या मतलब, बड़ा सा डिब्बे में, बड़े से डिब्बे के अंदर अगर आप पाउडर लेके आ रहे हो, मिसाल के तौर पर इंश्योर दूध की बात कर लें, तो अगर आप इंश्योर दूध लेके आए हो तो एक चम्मच अगर ज्यादा डल जाए दूध का, या एक चम्मच कम डल जाए, या चम्मच आधा डल जाए, कम ज्यादा हो जाए, तो उसका कोई नुकसान नहीं होता। समझ आई है। लेकिन
एक खास टर्म है जिसको कहते हैं पोटेंट। ये पोटेंट, तो पोटेंट ड्रग्स जो सी होती हैं ना, उनको हम बल्क पाउडर में कभी भी डिस्पेंस नहीं करते। पोटेंट ड्रग्स वो होती हैं जो थोड़ी सी मिकदार में बहुत ज्यादा रिजल्ट देती हैं, जैसा कि ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स आपने देखी हैं, जैसा कि एलर्जी की टैबलेट्स आपने देखी हैं, छोटी छोटी सी होती हैं। ठीक है, तो वो छोटी सी टैबलेट ही आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा रिजल्ट देती हैं। छोटी सी टैबलेट्स खाते हो आपका ब्लड प्रेशर फौरन नीचे आ जाता है। तो ये पोटेंट मेडिसिन होती हैं। तो बल्क पाउडर्स में लेस पोटेंट मेडिसिन को, ड्रग्स को सप्लाई किया जाता है। समझ आ गई? ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब आ जाओ जी कि पाउडर इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज के लिए इस्तेमाल होना, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो इंटरनल यूज के लिए इस्तेमाल होता है उसका मुंह जरा खुला होता है। आपने देखा इंश्योर दूध का डिब्बा, ढक्कन जब उतारो तो इतना खुला मुंह होता है जिसमें से आप चम्मच आसानी से गुजार लेते हो। समझ आई है? तो ये इंटरनल यूज के लिए। और एग्जाम्पल इसकी बनती है एंटासिड्स या लेक्सेटिव। एंटासिड जो हाजमे के लिए, इनो की एग्जाम्पल दी है मैंने। लेक्सेटिव जो कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए आप यूज करते हो पाउडर। एक्सटर्नल यूज के लिए पाउडर क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे लिखा है जी डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग का मतलब क्या है, ये आपके सामने जो मैंने आपको पंच और डाई बताई थी ना, जो मशीन टैबलेट को बनाने वाली, इस पंच और डाई के अंदर आप पहले पाउडर की एक दफा कोटिंग करते हो। कोटिंग करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट इन दोनों के साथ चिपके ना। अगर आपने टैबलेट बनाई है और पंच ने आके जोर से टैबलेट को प्रेस किया, टैबलेट का आधा हिस्सा थोड़ा सा डाई के साथ चिपक गया, थोड़ा सा पंच के साथ चिपक गया, तो जो टैबलेट बनेगी वो गोल नहीं बनेगी, वो कहीं से टूटी हुई लगेगी। और जो टूटी हुई टैबलेट है वो पेशेंट वैसे ही खाने से इज्तनाब करेगा। ठीक है, तो इस वजह से फिर ये डस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो। ठीक है, अच्छा जी। तो इसके अलावा पाउडर आपने देखा होगा, मोर्टिन कूपेक्स पाउडर मिलता है घर के कोनों में, जिसमें हम फेंकते हैं वो कीड़े वगैरह, कॉकरोच वगैरह, उनको मारने के लिए। ठीक है, वो भी पाउडर की एक्सटर्नल यूज है, पाउडर का एक्सटर्नल यूज। इसके अलावा सिकाट्रिन पाउडर मिलता है। सिकाट्रिन पाउडर जख्मों के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, वो भी एक्सटर्नल यूज के लिए है। तो ये जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए है। और ये किस मकसद के लिए पाउडर इस्तेमाल होता है, इन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लो। एंटीसेप्टिक, जिसकी एग्जांपल दी मैंने आपको, सिकाट्रिन पाउडर। ठीक है, एंटीसेप्टिक, प्रोटेक्टिव और लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट यानी ये फ्रिक्शन से बचाने के लिए, ये जो मैंने अभी आपको पंच और डाई की एग्जांपल दी। प्रोटेक्टिव एक्शन यानी कि प्रोटेक्शन के लिए भी आप पाउडर्स वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है जी। दीज आर डिस्पेंस इन स्टिफर टाइप कंटेनर और प्रेशर एरोसोल। स्टिफर टाइप कंटेनर जिनमें आप दबाते हो बोतल को तो उसमें से पाउडर निकलता है, इसको स्टिफर टाइप बोलते हैं। और प्रेशर एरोसोल, जिस तरह बॉडी स्प्रे की बोतल को दबाते हो तो बॉडी स्प्रे में से स्प्रे निकलता है ना, तो ऐसे ही पाउडर भी निकलता है। ठीक है, तो ये आपका बल्क पाउडर हो गया। उसके बाद अगला आ जाता है जी डिवाइडेड पाउडर। डिवाइडेड का नाम से जाहिर है डिवाइड किया हुआ, यानी कि आपने छोटी छोटी पुड़ियों में या पैकेट्स में पाउडर की मिकदार को, खास मिकदार को डिवाइड करना है। समझ आ गया? और वो एक पूड़ी, जिस तरह डॉक्टर कहेगा आपने एक पूड़ी सुबह खानी है एक शाम, तो उस पूड़ी के अंदर जितना पाउडर होगा वो मैयर किया हुआ होगा, ना वो कम होता है ना ज्यादा होता है, तो वो एक पूड़ी ही आपने खानी है। इसको कहते हैं डिवाइडेड पाउडर। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि किसी पुड़िया या पैकेट में ज्यादा हो किसी में कम, ऐसे नहीं। जिसकी एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा है कि मुख्तलिफ साशे मिलते हैं पाउडर के। ठीक है, उनके अंदर आपने फिर पानी में घोल कर उसको पीते हो आप। ठीक है, तो ये पहले से ही डिवाइडेड पाउडर कहलाएंगे। तो ये देखो, पाउडर इज डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल डोजिंग यूनिट। ये देखो, डोजिंग यूनिट में आपने डिवाइड किया होता है, यानी एक यूनिट, एक पैकेट एक यूनिट कहलाएगा, दूसरा पैकेट 2 यूनिट। ठीक है, तो यूनिट्स में डिवाइड किया होता है। एडमिनिस्ट्रेड एट अ सिंगल टाइम, जो एक दफा आपने लेना है। जिसकी एग्जांपल आपने CSC 1000 के अभी साशे देखे हैं, वो आपने दिन में एक दफा पीना होता है, तो यानी एक पैकेट पीना है। ठीक है, दे आर सिंपल और कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज। ये एक इंग्रेडिएंट पे भी मुश्तमिल होते हैं पाउडर, और ये एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट को मिक्स करके साशे बनाया होता है उस पर भी मुश्तमिल होते हैं।
divided portion of powder is placed on a small piece of paper which is then folded। ठीक है जी। एग्जाम्पल है एनाल्जेसिक्स और ORS। एनाल्जेसिक्स कहते हैं पेन रिलीव्स, ऐसे पाउडर जो दर्द वगैरह खत्म करते हैं, और ORS। ठीक है जी। तो ये आपका सॉलिड डोजेज फॉर्म में आज का टॉपिक हो गया पाउडर्स खत्म। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो बताओ। अच्छा जी, फार्माकोग्नोजी चैप्टर नंबर 2 में आज का टॉपिक होगा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली। पहला मॉर्फोलॉजिकल हमने देखा, फिर टेक्सोनॉमिकल देखा, फिर फार्माकोलॉजिकल देखा, और आज हमने आखिरी पढ़ना है केमिकल मेथड। एक चीज ध्यान में रखिएगा, केमिकल मेथड्स को अगर आप ये देख लोगे ना, तो ये आगे जाके बहुत से पॉइंट्स के अंदर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मसलन कि आपकी जो प्लांट्स क्रूड ड्रग्स आप मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो ना, मसलन आप मलट्ठी इस्तेमाल कर रहे हो खांसी के लिए, समझ आ गई। आप कोई भी प्लांट इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे दालचीनी, ठीक है, कैंसर में इस्तेमाल कर रहे हो, तो कोई भी क्रूड ड्रग इस्तेमाल कर रहे हो, उनका ताल्लुक, ये जो 7 ग्रुप दिए हुए हैं ना, इनमें से किसी ना किसी ग्रुप से ताल्लुक होता है। मसलन पहली केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं कुछ ड्रग्स में, उनको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स, एगर जो ड्रग इस्तेमाल होती है अकेशिया ट्रैगोकंथ स्टार्च, इनका ताल्लुक कार्बोहाइड्रेट से है। दूसरी केमिकल क्लास जो आ जाती है वो आ जाती है ग्लाइकोसाइड्स की। ग्लाइकोसाइड में एलोए यानी एलोवेरा, सेना, ग्लाइसिराइजा और डिजिटैलस शामिल हैं। वोलाटाइल्स, वोलाटाइल ऑयल्स वो ऑयल्स होते हैं जो उड़ जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, सिनामन, फेनल, क्लोव, कारावे, ये चारों इस क्लास से ताल्लुक रखते हैं। अल्कलाइड्स, बेलाडोना और हायोसाइमस इस क्लास से ताल्लुक रखते हैं। रेजन्स, जिंजर, एसाफ्यूटाइडा, बेंजुइन इन क्लास से ताल्लुक रखते हैं। सेम इज द केस फॉर टैनिन्स, ब्लैक कैटेचू, ब्लैक कैटेचू यानी कथा, टैनिन से ताल्लुक रखता है। और आखिर पे आ जाता है जी प्रोटीन। प्रोटीन क्लास से ताल्लुक रखने के लिए पापेन, ब्रोमिलिन और जेलाटिन। ठीक है, अब अगर आपके जहन में आ रहा है कि क्या नाम आ गए डिफरेंट डिफरेंट से, तो ये सारे नाम को आपने फार्माकोग्नोसी में पढ़ना है। मसलन एगर, ठीक है, इसको पता है आपको कि एगर कार्बोहाइड्रेट क्लास पाउडर फॉर्म में मिलता है। अकेशिया जो कीकर के दरख्त से गम निकलती है। ट्रैगोकंथ गूंद कतीरे को बोलते हैं। स्टार्च तो आपको पता है जो चावलों आलू वगैरह से निकलती है। ठीक हो गया। एलोए, एलोवेरा वगैरह, ग्लाइसिराइजा, डिजिटैलस, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। सिनामन, ठीक है, दालचीनी, फेनल, सौंफ, क्लोव, ठीक है, क्लोव का भी आपको पता है, लौंग, कारावे, जीरा। इसी तरह जिंजर, ब्लैक इटाची, पापेन, पापेन पपीता, जेलाटिन जो जेली वगैरह आप खाते हो। ये वो नाम मैंने लिए जो आप लोगों को फेमिलियर हो, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ये है जी आपका केमिकल मेथड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है जी, इस केमिकल मेथड को आप गौर से देख लीजिएगा, ताकि आगे जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे क्रूड ड्रग की, तो ये पहला नाम लिखा होगा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट में ये सारी ड्रग्स हमने पढ़नी है, हर ड्रग का बायोलॉजिकल नेम, फैमिली। तो ये अगर क्लासिफिकेशन आपको याद होगी तो काफी ज्यादा आसानी होगी। हमने अभी आगे टेस्ट भी पढ़ने हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हमने ये ग्रुपों को आइडेंटिफाई करना है। समझ आई है कि आपको कोई प्लांट मिला है तो आपको पता नहीं चल रहा कि ये प्लांट किस क्लास से ताल्लुक रखता है, तो उसको केमिकल टेस्ट से गुजारेंगे और वो फिर पता चल जाएगा कि वो ग्लाइकोसाइड से ताल्लुक रखता था, रेजन से या टैनिन से। तो ये ग्रुपों को याद करना आपके लिए जरूरी है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर होगा थोड़ी देर में। अल्लाह हाफिज।